दिल्ली में आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी और इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी। एनडीए शासित सभी 20 राज्यों के सरकारों के लगभग 20 मुख्यमंत्री, 18 उप मुख्यमंत्री और आज राजधानी दिल्ली में सुशासन के मुद्दों पर एक दिवसीय चर्चा में भाग लेते हुए नजर आएंगे। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के साथ सुरक्षा ढांचे और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में जातीय जनगणना को लेकर भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, सभी मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि 10 बजे से बैठक होनी थी, आधा घंटे का समय है। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है अब से थोड़ी देर पहले बैठक के लिए यहाँ पर अशोका होटल जो है वहां पहुंच गए हैं। साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम है बैरवा, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वह जातीय जनगणना हो उसके लिए धन्यवाद दिया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो है वो बात रखी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से जो है आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं उसको लेकर के भी एक प्रस्ताव जो है यहां पर बैठक में जो है वो पारित होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीए की जो है यहां पर एनडीए शासित जो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बैठक है, इस बैठक में साफ तौर पर इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि किस तरह से, जैसा कि हमने कल देखा कि नीति आयोग की बैठक में यह बात रखी गई थी कि 2047 तक भारत को जो है वो विकसित राष्ट्र बनाना है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि कुछ जो मध्यावधि में टारगेट भी है, चाहे वो 2030 को लेकर के टारगेट हो, 2035 को लेकर के टारगेट हो, 2040 को लेकर के टारगेट हो, इसको लेकर के भी जो है वो रणनीति जो है वो बनानी है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से टूरिज्म को बढ़ाने की बात में की जा रही है, राजस्थान में जो है वो इसकी काफी संभावना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन की जो बात जो की जा रही है, तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों को लेकर के भी चर्चा होगी। किस तरह से भारत को जो है वो विकसित राष्ट्र बनाया जाए और इसमें किस तरह से जो है वो केंद्र में की जो योजना की जो भूमिका है वो किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी जो है या फिर एनडीए के जो लोग हैं वो लगातार कहते हैं कि डबल इंजन की जब सरकार होती है तब विकास का कार्य जो है तो वो तेजी से बढ़ता है। तो आखिरकार किस तरह से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के चर्चा जो है वो यहां पर की जाएगी। जी ठीक है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हुए बैठक की नजर आएंगे। क्या लगता है, किसी तरीके का कोई निर्देश या फिर जिस तरीके से तिरंगा यात्रा बीजेपी के जरिए निकाली जा रही है ऑपरेशन सिंदूर की विशेषताएं गिनाने के लिए और किस तरीके से सफल रहा है, इसके बारे में कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह से हम देखें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह से भारत ने अपनी पक्ष को जो है वो मजबूती से रखा और हमने देखा कि जिस तरह से जो संसदीय डेलीगेशन है वो भी भारत ने विदेश में भेजा है। देश की अगर हम बात करें तो तिरंगा यात्रा निकाली गई, सिंदूर यात्रा जो है वो निकाले गए, तो इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो निश्चित तौर पर संदेश देंगे। लेकिन जिस तरह से भारत जो है जिस तरह जैसा कि हमने कल यह भी देखा था कि नीति आयोग की बैठक में हुई थी, वो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत जो है वो सैन्य तौर पर जो है वो अपने शक्ति का प्रदर्शन जो है वो लगातार करता रहा, लेकिन साथ ही साथ भारत को सांस्कृतिक मजबूती का प्रदर्शन जो है वो भी करना है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारत में जिस तरह से आंतरिक स्थिति है, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से मजबूत हो रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन गई है, तो इसको लेकर के भी भारत जिस तरह से विश्व के सामने जाएगा, विश्व के पटल पर जाएगा, और यह तभी संभव है जब पूरे देश का विकास हो, राज्यों का विकास हो। कल भी हमने देखा कि जब नीति आयोग की बैठक हो रही थी उसमें विकसित भारत विकसित राज्य की बातें भी की गई थी। साफ तौर पर उन राज्यों पर भी फोकस किया जाएगा जहां पर जो विकास की रफ्तार में धीरे पड़ गए हैं उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसकी भी बात की जाएगी। तो निश्चित तौर पर यहां पर भी जब बात होगी तो ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी, जातीय जनगणना की बात होगी, आपातकाल की बात होगी, तो साथ ही साथ देश को और राज्यों को किस तरह से विकसित बनाया जाए इसकी भी चर्चा होगी। जी, और विपक्ष को किस तरीके से जवाब दिया जाए इस पर भी, क्योंकि 10 से 2 बजे तक का समय बैठक का रखा गया है विनीत, ऐसे में हर एक बिंदु पर विचार विमर्श किया जाएगा।
जी निश्चित तौर पर यह बैठक जो है वो एक बड़ी बैठक जो है वो होगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है सभी मुख्यमंत्रियों को या फिर डिप्टी सीएम को भी अपनी बात रखने की बात जो है वो की जाएगी। इस तरह की जो बैठक होती है इसमें यह भी परिकल्पना होती है कि कोई भी राज्य जो है वो अपने यहाँ के बेहतर योजनाओं को बारे में चर्चा करे, जिससे जो दूसरे राज्य हैं वह भी उससे सीखे। आदान प्रदान विचारों का भी होना चाहिए। इसी वजह से बीजेपी लगातार ऐसी बैठकें करती भी रहती है। बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी पहुंचाने के लिए।